बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 लॉगरिथम्स, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे और इसके पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहला स्टेप क्या बताया था? लेट x इक्वल्स टू, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसे आपने x के इक्वल लिख लेना है। तो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन गिवन है। आपने इस क्वेश्चन को x के इक्वल लिख लिया। अब आपने दोनों साइड्स पर log अप्लाई करना है। log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ रूट ऑफ 246। ये हमने दोनों साइड पर log अप्लाई किया। अब यहाँ पे log का रूल अप्लाई कर रहे हैं। ला के हमने प्रूव किए थे ना, लॉगरिथम के लॉज प्रूव किए थे। प्रोडक्ट प्लस में और डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? log ऑफ 83 प्लस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 92 फिर माइनस log ऑफ 127 माइनस log ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 246। ये आ गया। अब आप ये देखें, जो पावर्स हैं आपको पता है ना, ये दूसरा ला है। वो ला क्या है कि अगर पावर्स हों तो पावर शुरू में आ जाती है। ये 1/3 पावर है। तो ये देखें, ये 1/3 मैंने पहले लिख लिया। ये log ऑफ 92 रह गया, फिर माइनस log ऑफ 127, यहाँ पे भी माइनस, ये पावर 1/5 मैं शुरू में लिख रहा हूँ, और ये log ऑफ 246। अब आपको लॉग्स लेने हैं। 83 सबसे पहले इसकी बारी आएगी। 83 करेक्टरिस्टिक्स का कितना होगा? लॉग लेने के लिए याद है ना, पहले हम करेक्टरिस्टिक लेते हैं और फिर टेबल से मैंट्रिसा देखते हैं। 83 बताएं, पॉइंट एंड पे है ना, आपको 8 के बाद लाना है। तो एक डिजिट मूव किया तो 1 बार 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट। अब टेबल में आपको 83 को 0 में चेक करना है। 4 डिजिट्स लेते हैं ना, तो 83 के बाद कुछ नहीं है तो 0 होगा। तो हम देखें, ये 83 को देख लेते हैं कि 0 में क्या बन रहा है। ये देख लें, ये है 83, और 83 को जब हम 0 में देखें तो देखें ये कितना है, 9191। तो ये आप यहाँ लिख लें 9191, फिर प्लस ये 1/3। अब 92, इसका करेक्टरिस्टिक भी 1 आएगा। अब 92 को 0 में देखना पड़ेगा आपको। इसको देख लेते हैं। देखें, 92 को 0 में देख रहे हैं, ये 92 है। 92 को 0 में देखा तो 9638, तो ये 9638 लिखेंगे। फिर आगे माइनस 127, 1 के बाद पॉइंट लगाना ना, तो इसका मतलब कि करेक्टरिस्टिक कितना 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट। अब 12 को 7 में देखेंगे। ये देख लें, 12 को 7 में देखने लगे, ये 12 और 7 हमारे पास ये आ गया। ये कितना बन गया? 7 पे ये 1038, 1038, फिर माइनस ये 1/5, और इसमें देखें 246 है। करेक्टरिस्टिक आपको 3 डिजिट है ना, पॉइंट एंड से 6 से मूव करके 2 के बाद लाना है। तो 2, अब 24 को 6 में देखेंगे। ये देखें, ये 24 है। 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। 3909, 3909। अब आप क्या करेंगे, ये 3 से डिवाइड होगा और ये 5 से डिवाइड होगा, 1.9191। तो हम इसको साथ साथ डिवाइड करते चले जाते हैं।
तो ये हमारे पास पहली वैल्यू है 1.9638 और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आया प्लस 0.6546, फिर माइनस ये 2.1038, ये फिर माइनस ये, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2.3909 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आया 0.4782। प्लस वाले ऐड करें और माइनस वाले ऐड करें आपस में, तो ये पहले ऐड करते हैं 1.9191, इसमें ऐड कर रहे हैं 0.6546 को, तो ये ऐड करने पे प्लस वाली वैल्यू आ गई 2.5737। अब इन माइनस वाली वैल्यूज़ को ऐड करने दोनों को, तो 2.1038 और इसमें ऐड कर रहे हैं 0.4782, तो ये ऐड करने पे आपके पास बन गया माइनस में 2.582। इसमें से इसको माइनस कर लें तो माइनस 2.5737, तो ये आपके पास आया माइनस 0.008283, बल्कि ये आपने log ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब अगला स्टेप याद करें क्या था, log रिमूव करना है हमने, और ये आप ज़रा चेक कर लें, मैंने कहा था कि अगर log नेगेटिव में आ रहा हो तो आपको उसे उसके करीब तरीन वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसे पॉजिटिव बनाना होता है। तो किसके करीब है, 1 के करीब है ना, तो इसमें हम 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 0.0083, ये प्लस 1 भी कर लिया और माइनस 1 भी कर लिया। अब इस 1 में से इसको माइनस कर लें, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये बना 0.9917 और माइनस 1 को 1 बार लिख लें, और 1 बार ऐड होके कितना बन गया 1 बार .9917। अब पता ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको तो हमने इस्तेमाल नहीं करना है। अब एंटी लॉग लेते वक्त हमने क्या करना है, 0.99 को 1 में और 7 में देखना है। एंटी लॉग ऑफ 1 बार .9917, ज़रा अब एंटी लॉग में चेक कर लेते हैं, 0.99 को 1 में और फिर 7 में, ये देखें 0.99 को 1 में पहले देखा तो 9795, ये लिख लें 9795, और एंड में किस में देखना है, 7 में देखना है, देखें एंड में आपने ये 7 में देखना है, तो ये 7 है, क्यों 7 8 9 ये 7 है, तो ये 16 आ गया, तो ये 16 इसमें ऐड कर लें, तो ये कितना हो गया 1, ये 10 और 1 11 हो गया, 8 9, यानी 9811। अब आपने 1 बार को देखते हुए कैरेक्टरिस्टिक लगाना है, पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट किधर आना चाहिए, 1 बार बनाने के लिए हमें 9 पे नहीं चाहिए बल्कि उससे एक पहले पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये तो देख लें हमने 9 के बजाय यहाँ लेके गए ना, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ ला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 बार, तो ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में आपको ये गिवन है, सबसे पहले क्या सपोज कर रहे हैं, लेट x इक्वल्स टू, और ये है 438 क्यूब, ये हो गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 0.056
ये बना, और डिनोमिनेटर में है 388 टू द पावर 4। पहला स्टेप, लॉग लेना है दोनों साइड्स का। लॉग ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 438 टू द पावर 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 और 388 टू द पावर 4। प्रोडक्ट प्लस में और डिवीजन माइनस में, तो लॉग लिखेंगे 438 क्यूब प्लस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.056, फिर माइनस लॉग ऑफ 388 टू द पावर 4। ये बना। पावर को शुरू में लाना है, ये क्यूब है, 3 शुरू में आ गया, 438 हो गया, ये 1/2 पावर शुरू में आ गई, तो लॉग ऑफ 0.056, ये पावर 4 शुरू में आ गई, लॉग ऑफ 388, ये बना। अब आपने 3, इसके लिए पहले करेक्टरिस्टिक 3 डिजिट हैं, तो करेक्टरिस्टिक कितना है, 2 आ गया। आपने 43 को किस में देखना है, 8 में देखना है। तो देखें 43 को 8 में, तो ये है 43 को देखें, ये 8 में देखने लगे हैं, ये 8 है। 6415 फिर प्लस 1/2, इसका करेक्टरिस्टिक 5 होना चाहिए ना, तो 2 डिजिट इधर है, तो 2 बार पॉइंट। अब 56 को 0 में देखेंगे, तो देखें 56 को 0 में देखने लगे हैं, ये देखें 56 को 0 में देखा, तो 7482, तो इसको लिख लें 7482, उसका -4, इसके 3 डिजिट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का 2 हो गया। अब 38 को 8 में देखेंगे, तो देखें 38 को 8 में, ये 38 है, इस 38 को ये 8, ये है 5888, क्लियर हो गया, 5888 ये आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ये देखें कितना बना, 2.6415 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 7.9245। और यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, बार को अलहदा करेंगे, पहले याद करें ना, 2 बार अलहदा हो गया, 0.7482 ये अलहदा हो गया, माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2.5883 मल्टीप्लाई बाय 4, 10.3532, 7.9245, ये 2 से डिवाइड करें तो ये कितना है, 1 बार यानी -1, इसको 2 से डिवाइड करें तो 0.7482 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास बना 0.3741। देख लें, इस 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 1 से -1 आ गया, 1 बार -2 के बराबर है ना, और ये इससे डिवाइड करके ये आ गया, और ये है 10.3532। ये ब्रैकेट एक्सपेंड करें, 7.9245 प्लस 1, फिर -0.3741, फिर -10.3532। नेगेटिव वाली दोनों वैल्यूज़ ऐड कर लें, 0.3741 में आप ऐड कर लें 10.3532 को, तो ये आपके पास
माइनस में आ गया 10.7273, ये दोनों ऐड कर ली और ये इसमें ऐड होगा तो 8 पॉइंट हो जाएगा, 8.9245। तो ये इसमें से माइनस कर लें, माइनस 8.9245। तो ये आपके पास नेगेटिव में आ रहा है -1.8028। ये log x की वैल्यू आई। और याद करें, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर log नेगेटिव में आ रहा हो तो उसके करीब तरीन नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके करीब तरीन नंबर कौन सा होगा? 2। तो इसमें 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, -1.8028। तो ये देखें, ये +2 कर लिया और -2 कर लिया। अब 2 में से इसको माइनस कर लें तो 2 माइनस 1.8028, तो ये आपके पास आ गया 0.1972। और ये -2 को तो 2 बार लिख लेंगे, तो ये ऐड होके कितना बना? 2 बार 0.1972। अब आप एंटी लॉग ले सकते हैं, तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.1972। देखना किसको है? 0.19 को 7 में देखना है और 2 में देखना है। तो एंटी लॉग में देख लें, 0.19 को 7 में और 2 में। ये देखें, 0.19 को 7 में, तो ये 7 में आ गया 1574। आगे किस में देखना है? 2 में। 19 को 7 में, 19 को 7 में देखा और आगे 2 में, तो ये 0, ये कितना है? 1 है और ये 2 है, तो 1 ऐड हो रहा है। तो ये 1 ऐड कर लें तो ये बना 1575 और 2 बार है तो पॉइंट किधर लगेगा? 1 के बजाय लेफ्ट साइड पर जाएगा ना डेसिमल पॉइंट। और कितने डिजिट? दो डिजिट। तो एक डिजिट के साथ यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ पे 1 के बजाय 2 डिजिट लेफ्ट पर मूव किया हमने, तो 1 2, तो ये लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो 2 बार के साथ, तो ये 0.01575। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।